योग करते हुए कहाँ पे अटकते हो, क्या दिक्कत आती है बताइए। विजुअलाइज किस किस का आसानी से होता है, विजुअलाइज करना किस किस को आसान लगता है। जैसे मानो कमेंट्री दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि देखिए स्वयं को मस्तक के बीच में, तो क्या होता है, कौन कौन देख पाता है, आसानी से हाथ उठाइए। बहुत कम है जो नहीं देख पाते, वो हाथ उठाइए। इतने सारे नहीं देख पाते हैं, है ना, नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? अच्छा ठीक है। जैसे ही आप सपोज करो आप घर में बैठे हुए हैं, कोई आपके घर से कोई पड़ोसन, आपकी सहेली, मित्र या आपका मित्र कोई पड़ोसी घर पे आता है और आके कहता है कि देख बहन, तुझे पता है वहां वो ऐसा बोल रही थी तेरे बारे में, वो ऐसा कर रही थी। तो आपकी बुद्धि साफ साफ चित्र बनाती है या नहीं बनाती है? तो उससे भी ज्यादा बना देती है। जितना वो बोल रही होती है उससे भी ज्यादा बनाती है, अच्छा खासा बनाती है। हाँ, फिर उसने ऐसा कहा होगा, फिर वो उधर से निकल के आई होगी, फिर उसने ये बोला होगा। करती है, स्पष्ट एकदम चित्र सामने आ रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है स्पष्ट देखा जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल वो व्यक्ति सामने है, तो विजुअलाइज तो हो रहा है। और आप कहते विजुअलाइज नहीं होता। तो विजुअलाइज हमें क्या नहीं होता, ये कभी गौर किया है आपने? विजुअलाइज हमें वो चीजें नहीं होती जिसमें हमें रुचि कतई भी नहीं होती। विजुअलाइज हमें वो चीजें नहीं होती जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। माताएं समझ रही है विजुअलाइज क्या होता है? हमें वो चीज कभी भी विजुअलाइज नहीं होती है। विजुअलाइज का मतलब सिंपल होता है, माताएं समझ रही है तो, है ना? विजुअलाइज मतलब जो दिखता है। जैसे मानो अभी कहूं गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कौन कौन देख पा रहा है अभी? एकदम गरम गरम गुलाब जामुन दिखाई दे रही है, हैं? एकदम रस भरा हुआ है। आई तो मुंह में पानी आ गया, क्या बोल दिया आपने? तो ये दिखा ना। तो जैसे ही आपने गुलाब जामुन देखा तो आपके मुख में पानी आ गया। अगर आप गुलाब जामुन नहीं देखते तो क्या आपके मुख में पानी आता? अगर एक बात बताइए, एक बार ना मैं वहां पे गया था, हाँ असम में था, तो एक भाई ने मुझे बोला कि भाई साहब आपने कभी पीठा खाए हैं? हमने कहा नहीं खाए। तो उन्होंने बोला कि हम आपको पीठा खिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मुझे थोड़ी ना पता पीठा क्या होता है। मेरी बुद्धि ने कोई भी विजन नहीं बनाया पीठे का, ना मेरे मुख में कोई पानी आया, ना मेरे को कोई टेस्ट आया। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता कि आपने यहाँ का गुलाब जामुन खाया है, चाहे वहां का हो या कहीं का भी हो, मेरे को इतना पता है गुलाब जामुन कैसा होता है, तो मेरी बुद्धि गुलाब जामुन को विजुअलाइज जरूर करती और मेरे मुख में टेस्ट उसका आता। मतलब इसको कहते हैं महसूस था। अब आपको एक स्वमान दिया जाता है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये स्वमान ले लीजिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। रटते रहिए। अगर विजुअलाइज नहीं हुआ तो महसूस कुछ भी नहीं होगा, और अगर महसूस नहीं हुआ तो अवचेतन मन की गहराई में जो खजाने भरे पड़े हैं, जिन्हें बाबा कहता है कि तुम सर्व खजाने संपन्न हो। आज की मुरली का वरदान, तुम प्राप्ति स्वरूप हो। अगर रहो प्राप्ति स्वरूप बनकर तो सर्व प्रश्नों से पार होकर प्रसन्न चित्त बन जाओगे। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बाबा रोज कहता है। बाबा कहता है ना मुरली में, तुम सर्व खजाने संपन्न हो, तुम सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, सर्व प्राप्ति संपन्न हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्ति संपन्न हो। हम सोचते कहाँ हैं हम, है ना? हम ऐसा सोचते कहाँ है सर्व प्राप्ति संपन्न? बड़ी गाड़ी तो आई नहीं, कोई बंगलो तो बाबा ने दिया नहीं हमें, तो सर्व प्राप्ति संपन्न हम कैसे हैं? वास्तव में इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। समझ लीजिए कि ये मेरे हाथ में एक बाउल है, ठीक है? बाउल है, ये आपका अवचेतन मन है, ठीक है? इसको बाबा मुरली में कहता है अंतर मन। ओके, आप इसे अंतर मन भी कह सकते हैं। यह है आपका अंतर मन। इस अंतर मन में सुख का खजाना, शांति का खजाना,
प्रेम का खजाना भरा पड़ा है। प्रेम आपको कहां महसूस होता है? मन में होता है या प्रेम बाहर महसूस होता है? मन में होता है ना। सुख कहां महसूस होता है? मन में होता है ना। वो बात अलग है कि हमारी बचपन से ये माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि सुख व्यक्ति से मिलेगा, आपको वस्तु से मिलेगा और वैभवों से मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, बचपन से ही सिखा देते हैं, ट्रेन कर देते हैं बच्चों को कि कुछ कर जीवन में, कुछ कर, देख पड़ोसी का बच्चा कहां चला गया, कर कुछ कर। क्यों कर? ताकि सुख के साधन आएंगे। अगर तू मर्सिडीज लेगा तो तू ज्यादा सुखी होगा। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। मैं साधनों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, साधनों की आवश्यकता है, लेकिन मुझे स्पष्ट करने दीजिए, साधन है मन के खिलौने। क्या है साधन? ठीक है। और सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद और ज्ञान है मन बच्चे का दूध। ठीक है। आप माताएं बैठी हैं, सभी अनुभवी हैं कि अगर आप किसी बच्चे को दूध ना पिलाएं, बस उसे आप खिलौने देती रहें। सुनो जी, इस बार अमेरिका का खिलौना लेके आना मेरे बच्चे के लिए, इस बार ऑस्ट्रेलिया वाला लाना है, इस बार अफ्रीका वाला लाना, लेकिन दूध मत पिलाना बस उसे। आपको लगता है कि वो बच्चा उन खिलौनों को देखकर या उनसे खेलकर खुश हो पाएगा? आज वो पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आज पता हम क्या कर रहे हैं, जो ये मन बच्चा है ना, इस मन बच्चे को ज्ञान का, शांति का, सुख का, प्रेम का दूध ना पिलाकर डायरेक्ट चल देते हैं उसे खिलौने देने के लिए। अब की बार लेटेस्ट मोबाइल लूंगा, अभी अपडेट जो है उसको लाऊंगा। गाड़ी है घर में, दूसरी गाड़ी लानी है। ये सब क्या है? खिलौने। और हम सब, मैं ये कहता हूं, आपके सामने कहता हूं, ज्ञान मिलने के बाद भी हम इसी रेस में हैं। ज्ञान मिलने के बाद भी हम में से बहुत अधिक परसेंट इसी रेस में हैं कि मन बच्चे को खिलौने देने की होड़ में लगे हुए हैं। इसको कहा जाता है इच्छाएं, और इच्छा कभी आपको अच्छा बनने नहीं देगी। आज की मुरली के वरदान की एक्सप्लेनेशन है कि जहां इच्छाएं हैं उसी वक्त महसूस होगा कि मेरे पास प्राप्ति नहीं है। जैसी प्राप्ति गायब तो मन में प्रश्न खड़े हो जाएंगे, खड़े हुए तो प्रसन्नता गायब। अंदर चलो, यहाँ खजाने भरे पड़े हैं। आपको पता है, ये बात वैज्ञानिक भी मानते हैं, ध्यान से सुनना। जो हमारा मन है ना, अंतर मन, ये बात वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये ऑलमाइटी माइंड है। क्या कहते हैं इसे? ऑलमाइटी, परमात्मा शिव को कहा जाता है। और वो कहते हैं ये मन ऑलमाइटी माइंड है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? और भक्ति मार्ग में कहा गया कि भगवान सबके अंदर है। कहा ना, भगवान सबके अंदर नहीं है, लेकिन भगवान के गुण, शक्तियां सारे के सारे आपके अंदर भरे पड़े हुए हैं। यानी अवचेतन मन की गहराई में शांति, प्रेम, समृद्धि, सफलता सारी भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। मैंने एक शब्द और बोला, आपने ध्यान दिया हो तो, युवा बच्चे भी बैठे हैं, युवक भी बैठे हैं, यूथ भी बैठी है, काफी सारे, ध्यान देना। सफलता अंदर भरी पड़ी है। आप सफलता को बाहर ढूंढते हैं ना, बाहर सफलता नहीं है, बाहर अचीवमेंट्स है। सफलता कहाँ है? बोलो बोलो। अच्छा, अब सिंपल समझ लेना एक बात को, सिंपल ध्यान से समझना। जितना पैसा आपकी पॉकेट में होता है, जितना पैसा आपकी पॉकेट में होता है, आप उतना ही सामान दुकान से खरीद सकते हैं। राइट? बिल्कुल सही है। अगर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है
और आपको दुकान से सामान लेना ही है, तो आप कैसे लेंगे? उधार लेंगे ना, कर्ज में आ जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर इन खजानों को सफल नहीं किया तो जो बाहर से मिलेगा प्रकृति से वो उधार मिलेगा। समझे? मतलब अगर जैसे मैंने कहा ना, आपकी पॉकेट में जितना पैसा है आप उतना ही सामान खरीद सकते हैं, तो जितना खजाना यहां जमा किया है उतना ही माल आप बाहर से उठा सकते हैं, जिसे आप कहते हैं सफलता। खजाना यहां है, इसे सफल करिए, बाहर सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। लेकिन हम जस्ट इसके उल्टा करते हैं। हम पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं, अगर आपको सेंटर की दीदी फोन करे कि आइए मुरली सुनिए, तो हम कहते हैं बहन जी टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम कहां जा रहा है जी आपका? धन कमाने में। आपको धन कमाने में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आप जैसे जिसकी जेब में पैसे ना हो, वो दुकानदार के सामने जाके विनती करने में टाइम वेस्ट कर रहा हो कि जी दे दो ना, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, वह इसी को लेबर कहते हैं, इसी को मेहनत कहते हैं। और यही काम हम प्रकृति के सामने सवेरे से शाम तक करते हैं कि कुछ तो दे दो। प्रकृति कहती है भाई ये तो पीछे पड़ गया, चलो इसको दे देती हूँ। लेकिन वो क्या देती है आपको? उधार। और फिर कहती है कुछ समय पश्चात उस दुकानदार की तरह, कब लौटाएगा? लौटा जो लेके गया है। तो वो कैसे परेशान करती है पता है? आपके पंच तत्वों के शरीर में कभी बीमारी आ रही है, कभी विघन आ रहे हैं, कभी रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर आप कहते हो कि एक विघन जाता है तो दूसरा खड़ा रहता है, मैं क्या करूं? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहां खजाने जमा किए ही नहीं। और अगर इसे थोड़ा सा और करीब जाके देख लें तो वास्तव में आपको खजाने जमा करने की दरकार ही नहीं है। खजाने आपके यहां भरे पड़े हैं। लेकिन जो ये शब्द बोला ना जमा करने वाला, जैसे आप फोकस करेंगे ना उसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे? आज की मुरली याद करिए। संकल्पों में व्यर्थ नहीं गवाएंगे उसे, वाणी में व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हम जब बहुत सारे विचार करते हैं ना, तो जो खजाना अंदर भरा पड़ा है ना, वो वेस्ट होने लगता है। जब बहुत बोलते हैं ना हम, तो वो खजाना वेस्ट होने लगता है। तो ये विश्वास हो चला आपको खजाना यहाँ भरा पड़ा है, खजाना यहाँ भरा पड़ा है। क्या आपने कभी शांति अनुभव की है? किसी ने कभी भी की है या नहीं की है? अब तो करते ही रहते हो, तो मतलब शांति यहाँ है या नहीं? तो शांति का खजाना भरा पड़ा है, ठीक है। प्रेम अनुभव करते हो? प्रेम का खजाना भरा पड़ा है। अनुभव से बोलो, ज्ञान तो कहता है, लेकिन आप अपने अनुभव से बोलो। प्रेम अनुभव किया है? ज्ञान, आप अगर ये नहीं पता तो ये ट्राई करके देख लेना। आप किसी बात का उत्तर खोज रहे हैं, आपको किसी से राय चाहिए, आपको वो राय नहीं मिल रही है, आप रात को सोते सोते ये कह देना, ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं, ये योग का एक प्रयोग है। आपको कहना है कि मैं ज्ञान सूर्य का बच्चा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। जो ज्ञान शिव बाबा में है, वो ज्ञान मेरे अवचेतन की गहराई में भरा पड़ा है। मैं देख रहा हूं वो ज्ञान कार्यरत हो रहा है, मैं देख रहा हूं मुझे वो उत्तर मिल रहा है। कहते कहते सो जाना। आप सवेरे उठेंगे, आपके बैक ऑफ द माइंड स्पष्ट आवाज आएगी, डू इट एंड डोंट डू इट। ज्ञान भी भरा पड़ा है। शिव बाबा हमें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, शिव बाबा केवल हमें ज्ञान की स्मृति दिला रहे हैं। क्योंकि बाबा जानते हैं ज्ञान तो भरा पड़ा है अंदर, कल्प कल्प सब कुछ देखा हुआ है, स्मृति दिला रहे हैं, ज्ञान आपके अंदर है। बाबा केवल याद दिला रहे हैं, लेकिन याद भी तो तब आएगा ना जब ध्यान से सुनोगे। अगर किसी की याददाश्त चली जाए तो कैसे बोलते हैं उसके पास, सोचो तुम याद है तुम वहां गए थे, अरे वहां नहीं गए थे तुम, तो वो कैसे सुनता है?
हाँ नहीं, ऐसे करता है ना वो, लेकिन अगर वो सुने ही ना, बोलता है तो खुलेगा कुछ। ऐसी हम करते हैं, मुरली सुन रहे हैं ना, बुद्धि इधर उधर इधर उधर इधर उधर जाती रहती है ना, तो याद नहीं लौटती है। ये बात समझ में आ रही है? तो खजाना अंदर भरा पड़ा है या नहीं है कि नहीं है? चलो उसको अनुभव करते हैं। सीधे बैठो। याद करिए, आपने देखा होगा माताएं तो कई बार सर पे वजन रखती हैं। राजस्थान में हमने देखा है कि माताएं अपने सर के ऊपर कई घड़े रख लेती हैं, बातें भी करती रहेंगी, लेकिन अटेंशन घड़ों पर होता है कि कहीं गिर ना जाए, यानी सर उन्हें बिल्कुल सीधा रखना होता है। वैसे सर सीधा रख के सोचिए कि मेरे सर पे बहुत सारे घड़े रखे हैं, मुझे बैलेंस बनाना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बाल भर भी खिसकना नहीं चाहिए। गहरी सांस लीजिए 3 बार। धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे लेना है। सांसों को अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए देखिए। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। सांसें गहरी, पाँव के अंगूठों को देखिए और उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। अपने घुटनों को रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, कहीं कोई खींचातानी ना हो। सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। ऊपर आइए, थाइस की सभी मसल्स को रिलैक्स करते हुए अपने पेट के अंदर पाचन तंत्र को देखने का प्रयास करिए। आप स्वयं शरीर के भीतर ही हैं। पाचन तंत्र को देखना आपके लिए बहुत आसान है। मेरा पाचन तंत्र एकदम एक्यूरेट वे में कार्य कर रहा है। खुद से बोलिए। सांसें गहरी लेते रहिए। ऊपर आइए, अपने हार्ट यानी दिल पर फोकस करिए। कोई भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से। जो कमांड मिले केवल उसे दिल से देखिए। अपने हार्ट पर फोकस करिए। फोकस करते ही अपनी धड़कनों को सुनिए। धड़कनें ध्यान से सुनिए। मेरा हार्ट एकदम रिलैक्स है, प्रेम से भरा हुआ है। मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम है। अपने कांधों को रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए, कोई अकड़न ना रहे। बंद आंखों से अपने चेहरे को देखिए। पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स है।
धीरे से मस्तक के बीच में फोकस करिए, जहां तिलक लगाते हैं। मुस्कुराइए सभी और तिलक को देखिए। मुस्कुराइए और देखिए मस्तक के बीच में एक ज्योति चमक रही है। इस ज्योति पर संपूर्ण बुद्धि को एकाग्र करिए। सब कुछ भूल जाइए। छोटा सा सितारा चमकता हुआ। अपने आप को चैलेंज करिए, क्या मैं पूरी एकाग्रता से स्वयं को देख पा रहा हूं? हम देखना चाहते हैं कि आप कितनी देर अपने आप को देख सकते हैं। कल्पना करिए आपके मस्तक पे एक बल्ब चमक रहा है। जैसे बल्ब का प्रकाश पूरे कमरे में फैलता है, वैसे मेरे मस्तक से प्रकाश पूरे क्लासरूम में फैल रहा है। मुस्कुराकर देखिए। मुझसे शांति और पवित्रता का प्रकाश पूरे क्लासरूम में फैल रहा है। अपने आप से कहिए कि मैं शिव बाबा का विशेष बच्चा हूं। आधी आंखें खोल के रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मेरे मस्तक से लाल किरणें निकल रही हैं। मेरे रोम रोम से लाल किरणें निकल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मुझसे निकलकर ये लाल प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर को भीतर से देखेंगे। अंग अंग में लाइट समा रही है। संकल्प कर दें, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। संपूर्ण स्वस्थ हूं। ओम शांति।